एन न्यूट्री का फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिक डिटेल्स और जीएमपी, जिसके बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल ये कंपनी में आप अप्लाई करने वाले कि नहीं करने वाले। ठीक है, तो चलिए इसकी बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी के पास पूरा एक डेयरी फार्म है जहाँ से ये जो मिल्क है पहले तो वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन फिर ये मिल्क सेल नहीं करती। ये लोग क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, उसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू पास आउट करते हैं और उससे अलग अलग टाइप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है अपने ये आप देख सकते हैं डेयरी वाइटनर, वे प्रोटीन्स हो गया, केसिन हो गया, उसके बाद अनब्रांडेड क्रीम हो गया, बटर हो गया, फैट फिल पाउडर फॉर इन्फेंट मिल्क फार्मूला। इसका मतलब जो वो अभी जस्ट जन्मे हुए बच्चे हैं ना, जो 1 महीने के और ऐसे 1-2 वीक के ही है, तो उन बच्चों के लिए जो हमें मिल्क चाहिए होता है उसमें हाई प्रोटीन्स होते हैं, तो उनको जो मिल्क चाहिए होता है वो ये लोग ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो मैंने नाम लिख रखे हैं ऊपर। तो ये मिल्क से ऐसे प्रोडक्ट्स बना के आगे सेल करते हैं। कंपनी के पास 15 एकड़ का पूरा फार्म है जहाँ पे ये सारा काम चलता है। उसके अलावा कंपनी जो जो काम करती है वो है फसाई, हलाल, कोसर, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो समझ ही गए होंगे, हलाल भी आप जानते होंगे कि काउस को कट करना, उनका मीट जो है बीफ, उसको सेल करना, तो उसमें भी ये कंपनी है। उसके अलावा कंपनी एपेडा से सर्टिफाइड है और इनका जो नेटवर्क है वो 150 विलेजेस के अंदर है। 4000 फार्मर्स इनके साथ जुड़े हुए, 50 डेयरीज फार्म इनके साथ जुड़ी हुई है, जिनको ये अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पर्टिकुलर आगे जाके इनको इनके लिए सेल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें पॉइंट्स बताना चालू करता हूँ कि एक तो जैसे मैंने एक पॉइंट देखा हलाल वाला, तो आप देख सकते हैं इस पर कि अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो ऐसा लगता तो नहीं है कि इस टाइप की कंपनियां जो इस तरीके के काम करती है उनको आगे चलने दिया जाएगा। क्या पता कब इन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन लग जाए। बाकी आगे बात करते हैं। कंपनी एन न्यूट्री का ब्रांड नेम से अपने सारे प्रोडक्ट्स को सेल करती है, वही 15 स्टेट्स के अंदर सेल करती है। उसके अलावा 3 इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर भी ये अपना प्रोडक्ट्स बेचती है। ठीक है, एज दिसंबर 2023 के अंदर कंपनी के पास ओवरऑल 101 एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, इसके बाद इसके आगे बेसिक डिटेल्स पे चलता है। तो ये इसकी फंडामेंटल डिटेल्स आपके सामने। ROC, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है ऐसी कंपनी के लिए, तो क्योंकि इनको इतना तो नहीं होना चाहिए इसमें। और बाकी ROC आप देख सकते हो माइनस में चल रही है। हाँ, पी रेशियो थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो इसके फंडामेंटल्स ये ख़राब है। उसके बाद ये कंपनी का ग्रोथ का चार्ट, जिसके अंदर एसेट प्रॉफिट रेवेन्यू मेंशन किया गया है, लेकिन आप इसमें देख ही सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर इसके जो एसेट है वो कंटिन्यू मतलब बढ़े ही नहीं है, जो है सेम वैल्यू पे वहीं पड़े है। और इवन 2023 के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन ही हुए, तो हमें ये कुछ अच्छा पॉइंट नहीं देखने मिला है। प्रॉफिट जो है 2021 में कंपनी लॉस में थी, 2022 में कंपनी लॉस में थी, मुश्किल से 2023 में फर्स्ट टाइम ये कंपनी अभी तक प्रॉफिट में हुई है। उसके अलावा रेवेन्यू जो है, हाँ, एक वो है जो कंटिन्यू इंक्रीज़ हो जा रहा है। बट ओवरऑल ये फंडामेंटल्स भी कंपनी के अच्छे नहीं है। बाकी अब आगे बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो पर शेयर प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 54 का। मार्केट लॉट में आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 2000। अप्लाई डेट है 20 जून से लेकर 24 जून तक। उसके बाद अलॉटमेंट आपको 25 को पता चल जाएगा, रिफंड 26 को, लिस्टिंग है 27 को। मिनिमम अमाउंट जो आपको चाहिए वो चाहिए 1,08,000। ठीक है, इसके बाद में इसका जो इशू साइज़ है वो है 34.83 करोड़ का, जिसमें जो भी है वो सारा का सारा फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा कंपनी की डेवलपमेंट में जाने वाला है। और कंपनी ने रीज़न यही दिया है कि हमें इसमें जो एरिया है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना है, और जो हमने लेबर रख रखे उनकी कॉस्ट है तो वो हमें प्रोवाइड करनी है उनको, और आगे हमें और फार्मर्स से जुड़ना है, तो यही रीज़न दिया है वैसे तो कंपनी ने। बाकी ऑफर फॉर सेल तो बिल्कुल कुछ है नहीं इसके अंदर। ग्रे मार्केट प्रीमियम फ़िलहाल इस कंपनी का 20 रुपये चल रहा है, और लिस्टिंग इन आपको इसमें जो देखने मिल सकता है वो मिनिमम 40% का दिख सकता है। अब बारी आती है मेरे ओपिनियन की, तो मैं इसको ना लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ ना लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में और भी अच्छे आईपीओ आ रखे हैं और इसके फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ ख़राब है। अगर आप मान लीजिए कि कंपनी लिस्ट होने के बाई चांस कुछ हुआ, उस दिन मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं रही तो ये लेस में लिस्ट हो गई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप सेल करेंगे नहीं, आप तो उसको होल्ड करेंगे कि कभी तो कंपनी उठेगी, लेकिन उठने के लिए फिर उसके फंडामेंटल तो अच्छे होने चाहिए, तो वही नहीं होंगे तो कंपनी वापस ग्रो कैसे करेगी।
तो वो होंगे नहीं, तो आपको ओवरऑल फिर बाद में जाके या तो बड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा या उस समय छोटा लॉस बुक करना पड़ेगा। अब ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड है, इसलिए ऐसे में रिस्क लेने से तो अच्छा है बाकी और कंपनियां भी है तो आप उनमें इन्वेस्ट करके देखिए।